व्हाट इज डीओ किया है गाइस? डीओ किया है here is theta 1, here is 3 3 2, यानी यहाँ पे कितने हो गए अपनी आपके 1 3 3 एंड 2 2 क्यों? एक हॉरिजॉन्टल और एक रोटेशन। ओके, एक रोटेशन, तो कितने नंबर्स हो गए? दैट 3 + 3 + 3 दैट इज 9। यहाँ पे फिक्स है तो नहीं रहेगा। ओके, तो दैट इज 9। क्या लिख सकते हैं? थीटा ए del x c del y c theta c, then del x e del y e theta e, the next del x f and theta f, these are the nines। ओके, ये 9 दो की डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी है। ओके, तो अभी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी इतना है प्रैक्टिकल कंसीडरेशन के लिए, तो आपको वेक्टर निकालना है। इजी है क्वेश्चन, कुछ हार्ड है क्या? कल के जैसी है। क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? क्या करना पड़ेगा सबसे पहले गाइस? स्टेप 2, आपको क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा बीटा कैलकुलेट टी ट्रांसपोज निकालने के लिए करना पड़ेगा। कहां पे टी ट्रांसपोज लगाना है? यहाँ पे, और यहाँ पे टी ट्रांसपोज आपको लगाना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ इंक्लाइंड मेंबर है कॉलम से। कॉलम्स को आपको जब भी आप लोड यानी लोकल टू ग्लोबल आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी लोकल एक्सिस एक्स एक्सिस ये है, इसकी भी एक्स एक्सिस ये है, तो अपनी लोकल एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, तो उसको हॉरिजॉन्टल पे कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टी ट्रांसपोज इनटू एफ डैश मैट्रिक्स, एफ डैश इंटरनल मैट्रिक्स को करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले नंबर अल्फा cos alpha cos beta, what is number guys? AC, then CE, then C के बाद EF and then EH, EF and EH, इतने सारे मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं। this one member and one member। ओके, इतने सारे मेंबर्स हैं। ओके, अभी यहाँ पे अगर कुछ सपोर्ट वगैरह दिया रहता था तो अपन क्या करते थे कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं रहता था, लेकिन यहाँ पे यहाँ से आपका एक मेंबर निकल रहा है, यानी ये बीम अलग है और ये बीम अलग। तो आप बोलोगे सर ये तो बीच से निकल रहा था, आपने मेंबर क्यों अलग अलग ले लिए? मेंबर इसीलिए अलग अलग लिए क्योंकि यहाँ से अगेन दूसरा एक मेंबर निकल रहा है, ये भी नोड है, इसीलिए मैंने ये अलग अलग मेंबर्स लिए हैं। ओके ओके, सो अल्फा इट इज AC, AC के लिए अल्फा अगर अपन लेते यहाँ से दैट इज 90 डिग्री, और यहाँ से भी अपन लेते तो ये भी क्या है 90 डिग्री। EH अगर लिया था, इसलिए ये 90 डिग्री 0 0 अगेन 90 डिग्री, तो cos अल्फा यानी cos 90 डिग्री इट इज इक्वल्स टू 0, sin 90 डिग्री इट इज इक्वल्स टू 1। cos अल्फा sin अल्फा बोल सकते हैं आप, cos बीटा क्या बोल सकते हैं? sin अल्फा। sin 90 is equals to 1, then 1 0 1 0 and 0 1। okay, so next guys, next step number
3 global load vector. Global load vector F dash of external minus F dash of internal. Okay. External load vector. F dash external, guys. External load vector is nothing but F dash external. What is F dash external, guys? What is F dash external, guys? गुनेगार कितना ए का गुनेगार m dash e f dash x c f dash y c m dash c. Next f dash x e f dash y e f dash m dash e, then f dash x f and m dash f. तो जब अपन E सपोर्ट देख रहे हैं यानी C सपोर्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे जो भी आपका 80 किलो न्यूटन है तो 80 किलो न्यूटन अगर E पे मुझे डालना है तो क्या आएगा उसका एक यानी इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है इस पे C सपोर्ट पे ये C सपोर्ट पे तो क्या आएगा इसका 80 into 1 और 80 इस तरह है इसको इस तरह अपन लिख सकते हैं किस तरह लिख सकते हैं 80 plus 50 और ये मोमेंट हो जाएगा 80 into 1 that is 80 बट क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा बाहर से ओके सो ma guys 0 ma it is 0 fx x कुछ है क्या नहीं है y क्या है दोनों डाउनवर्ड आ रहे हैं डाउनवर्ड क्या आ रहे हैं 80 plus 50 it is 130 80 plus 50 it is minus 130 नीचे आ रहा -130 मोमेंट यस सर ये 80 आएगा क्या वर्टिकली यस एग्जैक्टली आएगा हमने ऑलरेडी इफेक्ट ले लिया है ना मतलब बेंडिंग का इफेक्ट तो ले लिया है उसका तो वर्टिकल क्यों आ रहा है जब भी लोड अपन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दे उसके साथ उसका लोड और मोमेंट दोनों शिफ्ट होते हैं यानी अगर आपको लोड ये 80 किलो न्यूटन मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है ये पॉइंट पे शिफ्ट करना है तो उसका मोमेंट भी आएगा और उसका लोड भी आएगा दोनों आएंगे इसके लिए आपको 80 लेना ही पड़ेगा ओके क्योंकि अपन शिफ्ट जब कर रहे हैं क्योंकि फोर्स ही शिफ्ट हो रहा है फोर्स शिफ्ट हो रहा है वहां पे सी पे वो अपन निगलेक्ट करने वाले हैं सी डी अपन निगलेक्ट करने वाले हैं अगर आपको डी पकड़ा आपने तो अगेन डी ओ क्या है इट इज नथिंग बट व्हाट इट इज बल डी ओ क्या है ओके तीन और पड़ जाएंगे ना उसको नहीं लेना है मुझे सिंपलीफाइड करना है इसको इधर लेना है शिफ्ट करना है
तो इसीलिए मैं क्या करूंगा कि मैं शिफ्ट करूंगा तो मैं AD को ही शिफ्ट कर दूंगा, वहां पे कोई लोडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस 200 नो डिफॉर्मेशन। तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली मैंने C पे ले लिया, C पे ले लिया, C पे शिफ्ट कर दिया तो C पे AD आएगा और AD के साथ उसका AD/1 मोमेंट आएगा। ओके, तो -130 देन M it is 80, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा, कन्वर्ट। Next, E. E it is 0, 0 and 0. Nothing, कुछ भी नहीं आ रहा। F पे भी कुछ आ रहा है क्या? नहीं। 0, 0. Okay guys. तो ये आपका up dash external हो गया। That is nothing but up dash external. Now internal. Now internal. Internal load vector. दिख रहा है ना गाइस ऊपर का इंटरनल लोड वेक्टर, अब dash of internal, reading it is अब dash of internal. So अब dash of internal में member load vector, member load vector, member load vector भाई कौन सा member सबसे पहले लेंगे गाइस? कौन सा मेंबर सबसे पहले लेंगे? AC GA AC मेंबर AC, मेंबर AC को भी आप इसी तरह लिखो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको निकाल के दे रहा, just like this, इसको मैं इधर लिख रहा, तो मेरा क्या हो रहा है, ये थोड़ा बड़ा कर रहा है, इसको मैं टर्न कर रहा हूँ, ठीक, क्लॉकवाइज 2 मीटर 4 मीटर, तो ये x लोकल, y लोकल, z लोकल, ओके z लोकल, लोकल एक्सिस है, ओके। तो अपने को पता है कि ये इस तरह है और हमने क्या लिया 90 डिग्री ले लिया है, तो इसको भी मैंने हॉरिजॉन्टल लिख लिया, तो आपको अज्यूम करने के लिए बेटर रहेगा, आपको लिखने के लिए बेटर रहेगा, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल लिख लिया है, ओके। नाउ AC, so what is moment about AC guys? M dash AC 60 into M into B by L, L स्क्वायर है या L है? M into B by L स्क्वायर और L है,
L square. Okay. Thrice A minus L ना? Thrice A minus L. Thrice A minus L. So thrice A minus L करोगे तो पहला ये क्या होगा? 6 minus 6 it is equals to 0 guys. Okay, m into A divided by L square into thrice A minus L. ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है. That is B, that is A, that is L square. Okay, that is it. Next, m dash C A. अब ये क्लॉकवाइज रहेगा इसलिए ये माइनस, दोनों माइनस ही रहे. 60 into 2 into 6 square divided by thrice B minus L. बताओ कितना निकलता? thrice B minus L. thrice B minus L. How? 20. सर ये पक्का थ्राइस ए और थ्राइस बी है ना? 2A और 2B तो नहीं है ना? 1 मिनट, मैं इसीलिए आपको पूछ रहा था. करेक्ट है सर. So thrice is that. हाँ तरी एफएम की मला बघू द्या त्याचं. thrice A minus L. Yes. M into B thrice A minus L divided by L square. M into B thrice A minus L square divided by thrice B minus L square divided by. आपको सेम कर रहा हूँ. सर वो एक्चुअली कॉलेज में ना मैडम हमेशा 2 लेती है और ये जो हमने +50 में 80 किया था मैंने बताया भी, पर फिर भी उन्होंने वो वर्टिकल ऐड नहीं किया था, वो सिर्फ मोमेंट बता रही है. इसलिए ये दो मैंने उनसे दो बार ऑनलाइन क्लास में पूछा पर फिर भी उन्होंने यही बोला, इसलिए मुझे डाउट आ रहा था बार बार. वहां पे डेल बाय सी नहीं होगा इसीलिए उन्होंने वर्टिकल नहीं लिया. डेल बाय सी है, अगर डेल बाय सी नहीं रहा तो वर्टिकल का कोई मीनिंग नहीं, वो डायरेक्टली बेनिफिट में जा रहा. लेकिन अभी यहाँ पे डेल बाय सी है तो मुझे वर्टिकल लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरा गलत होगा. ओके, डेल बाय सी आएगा. मैंने फिर से एफईएम के पूरे फॉर्मूले सेंड कर दिए. कितना गाइस? minus 20. 20. -20. Okay, -20. Then next -20 हो गया. Then next अभी क्या निकालना है? रिएक्शन कैलकुलेशन. Reaction calculation. Taking moment about A is equals to 0, anti-clockwise getting positive. So देखो ये क्या कर रहा? Clockwise है, तो clockwise घुमा रहा मेरे बीम को. मेरा जो कॉलम है, कॉलम को clockwise घुमा रहा, तो कॉलम को clockwise घुमा रहा, इसीलिए ये क्या रहेगा मेरा? वर्टिकल रहेगा, यानी इस तरह टिल्ट किस तरह करेगा? इस तरह टिल्ट करेगा. तो इसलिए रिएक्शन वर्टिकल लगाएगा और इधर ऊपर ले रहा है इसलिए नीचे लगाएगा. हमेशा देखना है कि किस तरह घुमा रहा है. इस तरह अगर कपल है तो कपल आपके मेंबर को किस तरह घुमा रहा है? क्लॉकवाइज घुमा रहा, तो ऑब्वियसली ये इस तरह था तो इसको क्लॉकवाइज घुमाने की वजह से ए ऊपर जा रहा और सी नीचे आ रहा. सी नीचे आ रहा इसलिए उसको वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन, ए ऊपर जा रहा इसलिए वर्टिकली डाउनवर्ड रिएक्शन. ओके, सो f dash y c a and f dash y AC. Okay, so anti-clockwise positive, f dash y c a into 6 plus 60 plus minus 60 is equals to 0. So f dash y c a is equals to 10 ना guys.
1 minute. 60 then minus 20 again minus 20 ये माइनस वाली MCA क्या है आपका यहाँ पे again clockwise 20 यानी minus 20 आप लिख सकते is equals to 0. 80 divided by 6. 80 divided by 6 guys. 80 divided by 6. 13.33. 13.3. So this is negative 13.3. नीचे आएगा. नीचे आने वाले नहीं, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे आने वाला नेगेटिव. सो मैंने एज्यूम क्या किया है FY AC नेगेटिव प्लस FY CA पॉजिटिव इज इक्वल टू 0. सो मेरा FY AC इज इक्वल टू FY CA इज इक्वल टू 13.3. ओके सो यहाँ पे तो 0 है, मोमेंट 0 है. सो बताओ गाइस, कैन आई इरेज दिस नाउ? ये पोर्शन इरेज कर सकता क्या मैं? Yes sir. हाँ सर. ओके सो गाइस क्या होगा अभी इंटरनल लोड वेक्टर के लिए f dash of member AC अगर फाइंड करना है आपको ग्लोबली तो आपको क्या करना पड़ेगा T ट्रांसपोज ऑफ AC इनटू f dash of एलिमेंटरी और लोकली AC वेक्टर आपको इनटू करना पड़ेगा. ओके सो f dash of x AC ठीक है अभी थोड़ा क्वेश्चन में क्लास के लिए स्टार्ट करना होगा. FY AC M dash AC M dash X CA M dash Y CA M dash CA zero minus 1 0 0 0 1 0 0 1 sorry here is 1 here is 0 whole 0 0 1 या फिर आप बोल सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 here is make it again 3 zeros minus 1 1 0 0 0 0 1 क्या है ये दैट इज cos अल्फा 0 है cos बीटा -1 है क्योंकि माइनस cos बीटा है देन 0 cos बीटा cos अल्फा 0 0 0 1 ओके नेक्स्ट
नेक्स्ट अब डैश मैट्रिक्स fx x कुछ है क्या आपका 0 है, इधर भी x कुछ है क्या आपका 0 है. ओके, so 0. The next y it is minus 13.3. Then theta it is 0. Then at c it is 0. Then y it is plus 13.3 and theta it is minus 20. Okay, what is guys? क्या आएगा 13.33 प्लस 13.33 0 0 0 0 minus 13.33 0 13.33 0 0 minus 20. minus 20. क्योंकि ये आएगा क्योंकि 13.33 अगर मैंने इसको इस तरह अगर कर दिया तो 13.33 क्या जा रहा इधर जा रहा, ये 13.33 किधर आ रहा ये साइड आ रहा, तो इसीलिए माइनस. ओके, और z तो चेंज नहीं होगा, z जो है वही रहेगा. नेक्स्ट केस, नेक्स्ट मेंबर CE, नंबर CE. नंबर CE के लिए तो डायरेक्ट आप ले सकते, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली ही बना सकते. 6 मीटर. वन ट्वेंटी WL/2 WL²/12 बताओ कितना निकलता. प्लस WL²/12 120 how much 120. 120. Yes sir. आवाज नहीं आ रहा guys. 120 Okay, here is again 120 minus 120 plus 120. plus 120. A dash of x CF CE, a dash of y CE M dash CE, a dash of x EC, a dash of y EC M dash EC. X0 guys, 0 0. Then next 120 0 120 minus 120. क्यों यहाँ पे क्यों मैंने टी ट्रांसपोज नहीं किया, क्योंकि x लोकल इज इक्वल टू x ग्लोबल है, इंक्लाइंड नंबर नहीं, इसलिए डायरेक्टली मैंने कर लिया. नेक्स्ट नंबर EF. Number EF. It is again same.
कोई चेंजेस रहेगा कि यहाँ पे? There is no change. Why? Because of length is change, length is same and UDL is same. That's why आप copy paste कर सकते हैं. E F. F dash X E F. F dash Y E F. M dash E F. F dash X F E. F dash Y F E. M dash F E. Copy paste guys. Okay, because of no change, कोई changes नहीं. Next. Last. तो ये ऐसी मेंबर है, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, यानी देखो मेंबर कुछ इस तरह है और इस तरह लोड लग रहा है. मैंने 90 डिग्री कहां से पकड़ा? यहां से पकड़ा. तो ये x है, ये y है और ये z है. लोकल लोकल लोकल. तो मैं इसको इस तरह करूंगा तो 90 कहां से लगेगा मेरा? हॉरिजॉन्टल, नीचे से लगेगा. ऊपर से लगेगा कि इसको ऐसे कर दूंगा तो नीचे से लगेगा. ओके, 90 हॉरिजॉन्टल के लिए हो जाएगा और ये 30 डिग्री इस तरह रहेगा. दैट इज 2 मीटर 2 मीटर. 2 मीटर 2 मीटर. ओके, सो गाइस इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे. इस तरह दो कंपोनेंट्स आएंगे. 70 sin 30, 70 cos 30. बताओ 70 sin 30, 35. हो सर. And it is 70 cos 30. 60.621. 60.621 किलो. अब कल सूरज का क्वेश्चन था कि इसका अभी रिएक्शंस क्या निकलेंगे. अगर मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर जा रहा है तो मेरे दोनों रिएक्शंस क्या रहेंगे? मेरे दोनों रिएक्शंस इधर रहेंगे, अपोजिट इन नेचर में. अगेन W अपोजिट बाय L, W अपोजिट बाय L ये रहेगा मेरा हरदम. W अपोजिट बाय L, W अपोजिट बाय L. अगर मैं ये A पकड़ रहा और ये B पकड़ रहा तो ये B बाय L रहेगा मेरा. W B by L and this is W A by L. W A by L. Okay, तो अभी यहाँ पे A और B सेम है. That's why क्या रहेगा अभी? ये कितना है ना गाइस? F dash X E H, that E point and that is H point. W it is 60.62 into 2 by 4.
डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 30.31 30.31 guys. Okay, Ganesh दिसता है क्या पढ़ रहे हो? Ganesh? हाँ सर दिसून राहिलं हो सर. Okay. Then next आपका अभी क्या निकालना पड़ेगा आपको? रिएक्शन कैलकुलेशंस के पहले मोमेंट कैलकुलेशन करना पड़ेगा. रिएक्शन तो सेम लगेंगे, दोनों डाउनवर्ड लगेंगे 35 डिवाइड बाय 2. क्यों? क्योंकि मेरा एसेंट्रिक लोड है क्या? नहीं, मेरा सेंटर पे लोड है. So MR आप डायरेक्टली MR EH W into L by 8 और W into A into B square by L square. दोनों से निकालेंगे तो भी एक ही निकलेगा. क्या निकलेगा? 35 into 4 by 8. That is nothing but कितना guys? 17.5 ना? Yes sir. हाँ सर. हो सर. 17.5 किलोन्यूटन इनटू मीटर. तो ये देखो अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है एक्टिंग, तो यहाँ पे क्या लगेगा? क्लॉकवाइज रिएक्शन आएगा. 17.5 क्लॉकवाइज रिएक्शन और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन आएगा, यानी माइनस, और यहाँ पे प्लस 17.5 किलोन्यूटन इनटू मीटर. और दोनों जो रिएक्शंस लगेंगे वो नीचे लगेंगे क्योंकि ऊपर लोड लग रहा है, इसलिए नीचे रिएक्शन. सो रिएक्शन क्या लगेंगे? W by 2 यानी सेम 17.5 कैसी? तो W by 2 35 by 2. ओके, W by 2 क्योंकि ये दोनों मोमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या? बस और बस W by 2 बचेगा. ओके ओके गाइस. सो Fx EH Fy EH M dash EH Fx HE M dash Y HE and M dash HE. क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता? ग्लोबल मुझे ये फिर से लिखना पड़ेगा, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे नीचे लिखने की, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ठीक है, इसकी हो जाएगी जगह 1 मिनट. M dash of EH of S is equals T transpose matrix of EH into F dash of EH elementary यानी लोकल.
हियर इज दिस 30 पॉजिटिव, ये साइड पॉजिटिव x 30.3, then negative y minus 17.5, then clockwise again 17.5 minus, then 30.31 here is also okay, यहाँ पे clockwise की वजह से मोमेंट की वजह से वो लग गया, यानी छूट गया. नेक्स्ट minus 17.5 and again plus 17.5. How much guys? देखो सेकंड वाली वैल्यू प्लस में हो जाएंगी 17.5, पॉजिटिव 17.5. फर्स्ट वाली वैल्यू जैसे की वैसी 30.31, थर्ड वाली वैल्यू जैसे की वैसी 17.5. बाद में फिफ्थ वाली वैल्यू को माइनस का प्लस 17.5, देन फोर्थ वाली वैल्यू जैसी की वैसी 30.31, देन लास्ट वाली वैल्यू जैसी की वैसी. ओके, दैट इज योर इंटरनल लोड फैक्टर. नाउ अभी आपके पास चारों है तो मैं चारों से लिख सकता हूं. कैन आई इरेज दिस गाइस, दिस क्वेश्चन? Yes, sir. आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन मैं इरेज कर देता हूं. Okay guys, so abduction term. Dash of क्या था? M dash A, M dash of XC, M dash of YC, M dash of C, then M dash of XE, M dash of YE, and M dash of E. The next M dash of X F, sorry, F to leave, F and M dash of F. Dash to बोलेगा guys. MAC 0, FXC के लिए दो वैल्यू करेंगे, FXCA and FXCE. FXCA minus 13.33, FXCA कितना है guys? FXCA minus 13.33 and FXCE 0 plus 0. Then FYC, FYAC it is 0 and FYCE it is 120. Then MC, CA it is minus 20, CE it is plus 120. Okay, next E पे 3 मेंबर से, इसलिए तीनों मेंबर की वैल्यू मुझे लेना पड़ेगा. 3 मेंबर से तीनों मेंबर की वैल्यू लेना पड़ेगा. मेंबर यानी क्या क्या था वहां पे? E, C, E, F and E, H, तीनों मेंबर की वैल्यू लेना पड़ेगा. ओके, सो EC की पहले देखते हैं. X 0,
0, then 0. The next EH plus 17.5 plus 17.5. Okay, plus 17.5. Next guys. F dash Y E. F dash Y E. What is F dash Y E? F dash Y E. Y E 120. E C पहले. E F 120 and E H guys 30.31 30.31 30.31. Okay, next M minus 120. ये भी minus 120 ही रहेगा, दोनों सेम थे. M E F नहीं, ये plus 120, ये minus 120 है तो ये plus 120. Clockwise, then E F के लिए क्या है एंटी क्लॉकवाइज माइनस का प्लस. ओके, यहाँ पे क्या है प्लस 120. नेक्स्ट EH minus 17.5. minus 17.5. Then F लास्ट नंबर था तो सिर्फ और सिर्फ इसी में, यानी F किसमें आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी में आएगा, इसी में देखना पड़ेगा दोनों वैल्यूज. F का रिलेशन किसी से नहीं है तो इसी से दोनों वैल्यू निकलेंगे. तो X की वैल्यू 0, M की वैल्यू minus 120. तो गाइस this is your final. Zero minus 13.33, 120, 100, 17.5. Next 120 plus 120, 240, 240 plus 30, 250.31. 270 sir. Sorry, 260.31. 270. 70 sir. 70.31, then 17.5, then 0, and then minus 120. Okay. The next is F dash. F dash. F dash of external minus F dash of internal. How much guys? ये बता दो, ये मुझे नहीं पता.
देन 0 0 0 था क्या? हाँ सर। हो सर। सर -130 होतं. -130 माइनस ऑफ -120 यानी -250. देन -20. देन -17.5. यहाँ पे 16 मार्क्स। ओके गाइस, अभी आपके पूरे डाउट्स इसके यानी एफ मैट्रिक्स के तो पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो गए आई थिंक सो, क्योंकि 3 प्रॉब्लम्स हो गए अपने कल से। तो जितने भी आपको डाउट गिरने को ना था वो दोनों इसमें आपके हो गए। अभी कल का मेरा प्रॉब्लम क्या रहेगा इसमें मेरा कल का प्रॉब्लम रहेगा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स 9x9 अपन कैसे बनाएंगे। तो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स के भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो उसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम छुड़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने एक प्रॉब्लम पूरा ले लिया है, डिफरेंट तो आपको पता चल ही गई है। तो एक दिन में सिर्फ और सिर्फ यानी 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे में सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन हो सकता है, वो भी अच्छे से, नहीं तो पूरा टाई गड़बड़ है। लेकिन ये एक्चुअल में 45 मिनट में पूरा सॉल्व होगा और मैं करके दे दूंगा पूरा सॉल्व 45 मिनट हो जाएगा। स्पीड जब आएंगी तब हो जाएगा। तो 2-3 क्वेश्चंस आप आपके पास पेपर पूरे हैं, पेपर से निकालो और खुद सॉल्व करो, मुझे सेंड करो जो भी क्वेश्चंस आपने छुड़ाया है वो क्वेश्चंस। ओके, सो जो भी क्वेश्चन